अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माय नेम इज़ फ़ाद इस्लाम, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट्स, हम क्वांटम नंबर को डिस्कस कर रहे थे और आज हमारा लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इस वीडियो में भी हम स्पिन क्वांटम नंबर के ओरिजिन, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है, और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अब तक जो है वो तसलसल के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमने शेल्स की बात की, ठीक है, शेल्स यानी कि ऑर्बिट्स की बात की, ठीक, एनर्जी लेवल्स की बात की। इसके बाद हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर में सब शेल्स की बात की। इसके बाद जो है हमने ऑर्बिटल ओरिएंटेशन की बात की, ठीक है, ऑर्बिटल ओरिएंटेशन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो अब हम स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो है वो डिस्कवरी यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे एक जो है फिजिसिस्ट था 1920 में, ठीक है, राल्फ क्रोनिक। राल्फ क्रोनिक, ठीक। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया? इसने अल्कली मेटल्स लिए। अल्कली मेटल्स कौन कौन सी? 1A से बिलोंग करने वाली, ठीक है, 1A, ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक। 1A अल्कली मेटल्स इसने ली और हम जानते हैं कि 1A जो है, ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो इसने उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया, उसका एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रा लिया, एक स्पेक्ट्रल लाइन ली। उस स्पेक्ट्रल लाइन को इसने क्या किया? उस स्पेक्ट्रल लाइन को इसने स्पेक्ट्रोमीटर में रखा। स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये जो लाइन है एक, ये फर्दर जो है वो 2 लाइंस में क्या होगी? स्प्लिट होगी। फर्दर 2 लाइंस में क्या होगी? स्प्लिट होगी। और इसने इससे ये नतीजा अखज़ किया कि जो ऑर्बिटल है यानी कि S जो है सब शेल है यानी कि P सब शेल है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी जो ओरिएंटेशन है वो अपने गिर्द भी मौजूद है। एक तो वो न्यूक्लियस के गिर्द तो मूव कर ही रहा है, लेकिन उसकी जो ओरिएंटेशन है वो स्पिन सेल्फ ओरिएंटेशन भी मौजूद है। जिस तरह हम देखते हैं प्लैनेटरी सिस्टम में हमारी जो जमीन है, अर्थ है, वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ ये अपने गिर्द भी रोटेशन रखती है। इसको हम कहते हैं सेल्फ रोटेशन। तो इसने इस जो है वो 2 लाइंस के स्ट्रक्चर को डुप्लेट स्ट्रक्चर, ठीक है, डुप्लेट स्ट्रक्चर करार दिया। लेकिन जो है इसकी ये जो स्टडी है और ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है, इसको आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमने डिस्कस किया था उस स्पेक्ट्रल लाइन के साथ जो है वो मर्ज नहीं करना, क्योंकि वहाँ जो स्पेक्ट्रल लाइन आई थी वो बहुत फाइन स्ट्रक्चर था, ठीक है। स्पेक्ट्रोमीटर में जो हमने रखा उन लाइन की जो स्पेसिंग थी, आपस में जो विड्थ है वो बहुत कम थी, जबकि यहाँ पे जो लाइन की स्पेसिंग आई है ना एक्सपेरिमेंट के जरिए से, वो कदरे वाइड थी, ठीक है। उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो उनसे थोड़ा ज्यादा था। तो लेकिन ये जो राल्फ क्रोनिक है, इसकी जो स्टडी है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर ने चूंकि तीनों पहले क्वांटम नंबर उनकी वेव इक्वेशन जो है और डेरिवेशन उसने की है, तो उसने इस स्टडी को रद्द कर दिया। उसने कहा ये सिर्फ एक प्रपोजल है, ये सिर्फ एक अच्छी थॉट है, लेकिन इसका जो है वो रियलिटी के साथ कोई जो है कॉन्सेप्ट या कोई तस्वुर नहीं है, ठीक है। इस वजह से जो राल्फ क्रोनिक है उसने अपना पेपर जो है वो पब्लिश नहीं किया। लेकिन इसके बाद 1925 में 2 साइंटिस्ट थे, गाउडस्मिथ एंड एलन बैक। इन्होंने इस स्टडी को फर्दर अप्रोच किया, ठीक है, और बिल्कुल बात करेक्ट निकली कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द तो मूव कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी जो ओरिएंटेशन है, उसकी जो स्पिनिंग है वो अपने गिर्द भी मौजूद है, ठीक है। उसकी जो स्पिनिंग है वो अपने गिर्द भी मौजूद है। अब ये 2 तरह से स्पिनिंग हो सकती है, एक तो क्लॉकवाइज हो सकती है और एक एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी सिंक में। यानी कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसी तरह आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है
ये जो मोशन है, ये जो एरो मैंने बनाया है, ये जो मोशन शो कर रहा है कि ये न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो अपने गिर्द रोटेशन है, यहाँ पे ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। दैट्स व्हाई देयर आर टू लाइंस। तो इसको उसने डुप्लेट लाइन स्ट्रक्चर करार दिया। ओके, तो इसका भी एक डेरिवेशन है और इसका एक्सप्रेशन, मैं फाइनल एक्सप्रेशन आपको लिख के देता हूं, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन, ओके, तो इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है ना स्टूडेंट्स, वो ये है, ठीक, इज इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एच कट, ठीक है। अब ये जो s है, ये आपके पास स्पिन जो है वेक्टर है, जबकि ये स्पिन जो है एंगुलर मोमेंटम है, और h कट यहाँ पे क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट है, ठीक है। और s रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर की। तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी है स्टूडेंट्स ms, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस माइनस 1/2, यानी कि एक रोटेशन के लिए प्लस 1/2 और दूसरी रोटेशन क्लॉकवाइज के लिए माइनस 1/2। अब यहाँ पे हम मजीद बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जब अपने गिर्द भी मूव करता है, सेल्फ रोटेशन करता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल के एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसने क्या किया है, इसने रोटेशन की है, सेल्फ रोटेशन, और इसकी जो रोटेशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये इसकी रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड हम जानते हैं कि उसमें एक नॉर्थ पोल है और एक क्या होता है, साउथ पोल आता है। तो वो हमने कैसे बनाना है, आप देखें कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन है, ठीक, या जो ओरिएंटेशन है उस लिहाज से आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें, यानी कि ओरिएंटेशन को रखें, जो है अपनी फिंगर्स को रखें ओरिएंटेशन के लिहाज से। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन इस लिहाज से है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज, और आपका जो थंब है वो अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ जाएगा, अपवर्ड, नॉर्थ पोल, ठीक है। राइट हैंड रूल अप्लाई किया हमने, और साउथ पोल जाएगा नीचे की तरफ। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड में जो लाइंस हैं, इमेजिनरी फील्ड लाइंस, वो नॉर्थ टू साउथ पोल होती है, नॉर्थ टू साउथ पोल। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रा कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। एक और ड्रा कर देते हैं, ठीक। और ये आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, जबकि इनकी जो रोटेशन है वो नॉर्थ से साउथ है, ठीक है। नॉर्थ से क्या है, साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, ओके, नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसी तरह हम जानते हैं कि एक और हमारे पास जो है वो सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। अब उसकी जो ओरिएंटेशन है वो यहाँ हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये है। अब ये जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक। कौन सी रोटेशन है इसकी, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब क्लॉकवाइज रोटेशन के लिहाज से हमें अपनी फिंगर जो है वो जो है क्लॉकवाइज रखनी है, और आपका थंब जो है वो डाउनवर्ड है। इसका मतलब है आपका नॉर्थ पोल किस तरफ है, डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे आ गया आपका नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आपके आ गया साउथ पोल, ठीक, नॉर्थ टू साउथ पोल, ओके। तो हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देते हैं, ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक। और इनकी जो ओरिएंटेशन है और इनका जो वो आपके पास नॉर्थ से साउथ की तरफ मौजूद है, ठीक हो गया, ओके। इस तरह से आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सब शेल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्रिएट करता है। यानी कि मैंने बात की अब तक कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक सब शेल है, एस सब शेल, उसका हम जानते हैं कि स्फेरिकल जो है उसकी सिमेट्रिकल शेप होती है। एक आपके पास है क्लॉकवाइज और एक आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि आपके पास जो एंटी क्लॉकवाइज है ना, उसको हम लिखते हैं अपवर्ड से, इसकी जो नोटेशन है अपवर्ड से, ठीक हो गया। और इसकी नोटेशन क्या है,
डाउनवर्ड। अब m की 2 वैल्यूज थी, +1/2 एंड -1/2। तो अपवर्ड के लिए आपके पास वैल्यू है वो ms +1/2 एंड इसकी जो वैल्यू आएगी ms -1/2। यानी कि मैंने क्या बात की कि जो आपके पास जो एक सबशेल है उसके अंदर एक क्लॉकवाइज है और एक क्या है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं p सबशेल ड्रा करूं, ठीक है, तो अगर मैं py ड्रा करूं, py ये आ गया डंबल शेप, एक अपवर्ड और एक क्या है डाउनवर्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, यानी कि तकरीबन 0 है, यहाँ नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो जहाँ प्रोबेबिलिटी है वहाँ हमने क्या ड्रा किया है, इलेक्ट्रॉन की नोटेशन। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि एक ही जो है वो सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन किस तरह रह सकते हैं जबकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दोनों रिपेल करते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे हमने जो लिखा, यहाँ पे हमने कहा कि एक ही एंटी क्लॉकवाइज है और एक ही रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो उस लिहाज से मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट क्रिएट हुई। एक का नॉर्थ ऊपर है, दूसरे का जो है साउथ ऊपर है, जबकि इसके वर्क्स यहाँ पे नीचे है। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, जिसकी वजह से एक सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट करता है और आपस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके दरमियान क्रिएट होती है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई दे रिमेन इन वन सब शेल। तो यहाँ तक हमने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स की शॉर्ट टेक्निक्स, फार्मूलाज लेके आएंगे एमकैट डीकैट के लिहाज से। ठीक है, हमारे साथ रहिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।